नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंट्रीज़ इंडिया से पुअरर जीडीपी पे रैंक करती हैं, जैसे कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जो इतनी क्लीनेस्ट सिटी क्यों मान जाती है, और इंडिया जो वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश आज इतना पॉल्यूटेड क्यों है? कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंडिया का इतना ख़राब है? जैसे अगर आप दिल्ली का करें तो एक हार्मफुल इंडिकेशन एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है, जिससे कि एक नॉर्मल ह्यूमन को एक लंग डिजीज भी हो सकता है। और इतनी गार्बेजेस रोड पे फेंके रहते हैं, चारों तरफ कूड़ा कचरा फेंका रहता है, हर जगह स्मेल आते रहते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है, बहुत सारे डिजीज़ कॉज होते हैं, हमें एक बहुत अफेक्ट पड़ता है। और ये कारण कैसे हो रहा है, कौन कौन से चीज़ों से हम ये चीज़ हमारे देश में क्यों हो रही है ऐसी चीज़? तो आज की इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि इंडिया जो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड का, और उधर ही जो पुअर कंट्री है हमारे से, जिनकी जीडीपी हमसे कम है, वो इतनी क्लीन क्यों है? जैसे कि श्रीलंका हो गई, म्यांमार हो गई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज इतने क्लीन कंट्री कैसे बन पाए, और इंडिया को कैसे हम क्लीन बना सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिससे हमारा जो ये कंट्री है, हमारा प्यारा देश है, जो आज इतना पॉल्यूटेड हो चुका है? कौन कौन से कारण है जिससे हमारा कंट्री इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है? क्यों हम इतना ज़्यादा गार्बेज अपने सड़क पे फेंकते हैं, अपने गली में फेंकते हैं, गली वगैरह में, अपने स्ट्रीट्स में थ्रो करते हैं? तो पहला रीज़न है कि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। जो आम जनता है उन्हें कोई शर्म नहीं होती कि हम जो अपना गार्बेज है घर का, यानी कचरा कूड़ा जो भी है, वो हम क्यों रोड पे फेंक रहे हैं। यहाँ तो सरकार ने कुछ डस्टबिन्स भी रखे हैं रोड पे, तो उसमें लोग नहीं फेंकते, और एक हर जगह रोड पे अपना कूड़ा कचरा लोग फैलाते रहते हैं, जिससे कि जो बहुत सारे इंसेक्ट्स, स्ट्रीट डॉग्स उसे फाड़ कर उसे पूरे रोड को गंदा कर देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा स्मेल्स आने लगती हैं, इंसेक्ट्स, डेंजरस इंसेक्ट उस पर बैठने लगते हैं, जिससे हमें जो आम जनता है उसके लिए बहुत एक अफेक्ट होता है उसके हेल्थ पे। दूसरा कारण है कि पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी डस्टबिन्स या फिर कोई भी कंटेनर रखे जाते हैं कूड़े के लिए, जो एक ओपन स्पेस में रखे जाते हैं, जिससे जो स्मेल्स होती हैं वो बहुत बढ़ती हैं, और इंसेक्ट उसमें बार बार आते रहते हैं। और उसमें एक और कारण है कि लोग जो हैं सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग नहीं करते, उसे एक साथ फेंकते हैं। ये तो ये हो गए, लेकिन लोगों को भी अपने माइंड में बैठाएं थे कि हम अपने देश को क्यों दूषित कर रहे हैं, हम अपने गलियों को क्यों गंदा कर रहे हैं, जिससे हमें ही दिक्कत होगी और किसी को नहीं दिक्कत होगी। हम साथ ही साथ हम जाएंगे वहाँ पे, हमें भी दिक्कत होगी, हमें भी स्मेल बहुत गंदी आएगी, हमें भी अपने हेल्थ का एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिससे हम ये क्यों नहीं सोचते? हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं करती, ऐसे नहीं करती, ये नहीं कर रही। सरकार से पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जिससे हम अपने देश को एक पॉल्यूटेड कंट्री से एक पॉल्यूटेड फ्री कंट्री बना सकते हैं। ये कारण है। तीसरा कारण है कि ओवर पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा आबादी होने के कारण जो सिटी, जो अर्बन रूरल एरिया, वो फास्टली अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम्स है वो वेस्ट कलेक्शन की, रिसाइकलिंग की, रीयूजेबल की, वो नहीं बढ़ पा रहा है, वो एक सिस्टम नहीं बन पा रहा है, जिससे जो इंडिया की जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जा रही हैं। और चौथा कारण है कि जो करप्शन है, जो मिनिस्टर्स, जो लोकल मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है एज ए क्लीनिंग के लिए, जो फंड उनके आता है, वो सारा का सारा वो अपने लिए रख लेते हैं और थोड़ा बहुत जनता के लिए कर देते हैं, जिससे जो वर्क होना चाहिए वो वर्क नहीं होता है, जिससे कि जो हमारी सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, इतना कूड़ा कचरा फेंका रहेगा, जिससे एक अगर कोई भी टूरिस्ट अगर बाहर देश से आता है तो एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये हो गई एक कारण, लेकिन ये टूरिस्ट के हुए, लेकिन अगर हमारे ही हेल्थ पे प्रभाव पड़े, एक हार्मफुल करे, तो वो कैसा होगा? हमारे ही हेल्थ पे बहुत ही लंग्स डिजीज़ हो सकते हैं, बहुत तरह की डिजीज़ेज हमें कॉज हो सकती हैं। तो ये एक कारण है। और एक कारण है कि लोग कचरा फेंकने के लिए कभी शर्माते ही नहीं, और वो हमेशा अपने माइंडसेट बनाए रखें कि साफ़ सफाई तो सिर्फ स्वीपर्स के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। हम सिर्फ कचरा फेंकेंगे और रोड्स को गंदा करेंगे, सिटीज़ को गंदा करेंगे। तो ये सब चीज़ों से हमें दूर करना चाहिए, जिससे हमारा सिटी, हमारा कंट्री, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट पूरा क्लीन हो सके, और इस पॉल्यूटेड से एक पॉल्यूटेड फ्री कंट्री बन सके। इन सारे चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान क्या नहीं, एग्रेसिवली वर्क करना चाहिए। हमारे माइंडसेट में बैठा लेना चाहिए कि हम
अगर कचरे को फेंक रहे हैं तो हम एक जहाँ पे पूरा एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो डस्टबिन है, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियाँ आती हैं वो कलेक्ट करके लेके जाती हैं, तो उसमें हम फेंकें, ना कि किधर भी कहीं भी फेंक दें, जिससे जो स्ट्रीट डॉग्स काव हो वो उसे प्लास्टिक्स को फाड़ के पूरे रोड पे छितरा देती हैं। उससे जो पॉल्यूटिंग होने वाली जो गार्बेज है वो फैले नहीं और कोई डिजीज़ नहीं आ सके। इस वजह से हमें ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कंट्रीज़ हमसे पूरे जीडीपी पे रैंक करती है वो हमसे क्यों इतना ज़्यादा क्लीन है। पहला रीज़न है कि वहाँ की जो पब्लिक माइंडसेट है वो बहुत ही क्लियर है और एक बहुत ही बिहेवियरल माइंडसेट है। जो जैसे कि श्रीलंका में लोगों की सोच है कि हम अपनी सिटी अपने कंट्री को गंदा नहीं करेंगे। जैसे कि वो अपने घरों में एक सेपरेट डस्टबिन बना के रखते हैं जिसमें वो कचरा कूड़े फेंकते हैं और एंड ऑफ द डे जो गाड़ी आती है उसमें वो फेंकते हैं, जिससे कि ना तो कहीं रोड पे फैलने का डर, ना ही कहीं पे इधर उधर कहीं भी कचरा जाने का डर, कहीं फेंकने का डर, इससे दूर होता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम रन होता है और जो फंड मिलते हैं, जो मिनिस्टर्स को वहाँ फंड मिलते हैं क्लीन पे, वो पूरा एलोकेट करते हैं पब्लिक के लिए, जिससे जो सिटी है वो पूरा क्लीन रहे, ना कि पब्लिक को दिक्कत हो और ना ही कोई भी ऐसा इंडिविजुअल को दिक्कत हो। और तीसरा कारण है वहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप अगर पॉल्यूट करते हैं सिटीज़ को, अपने रोड्स को, अपने एरिया को, तो आपको एक हाई फाइन देना पड़ेगा, जिससे हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लागू करना चाहिए, जिससे जो हमारे जो कुछ समाज के लोग हैं उन्हें एक अफेक्ट मिले, जिससे वो उनकी दिमाग खुल सके, जिससे वो अपने माइंडसेट को चेंज करें कि अपने सिटी को, अपने कंट्री को क्लीन रखना क्यों ज़रूरी है, अपने हेल्थ को प्रोटेक्टेड रखना क्यों ज़रूरी है। तो ये कारण है। और ये सारे कारण हो गए कि कैसे ये कंट्रीज हमसे ज़्यादा क्लीन है और इंडिया कौन कौन से रीज़न में लैग कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको फिक्स कैसे किया जाए। पहला है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस में एक कैंपेन चलाना चाहिए, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर को ये करना चाहिए कि पूरे तरह कैंपेन एग्रेसिवली स्प्रेड करना, जैसे लोगों को पता चले कि हमें कूड़े को अपने एक फिक्स एरिया पे फेंकना, अपने डस्टबिन में फेंकना, वेट को अलग और ड्राई को अलग, जिससे ना तो कोई पॉल्यूट होगा ना ही कुछ होगा। और दूसरा है कि जो रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी हम थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। जो अभी हमारे पास रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ी सी लो है, पर हम धीरे धीरे इसको और एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया कि रूल्स और बिग फाइन्स अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि जो लोग रोड्स पे, कहीं अच्छे एरियाज़ पे, पब्लिक प्लेसेस पे जो कूड़ा फैलाते हैं उन पे एक पुलिस फाइन करना चाहिए, जिससे उन्हें एक उनके फाइनेंशियल लाइफ पे अफेक्शन मिले और उनकी बुद्धि खुले, जिससे वो जाने कि हमारा देश कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्लीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है और हम एक हाइजीन कैसे मेंटेन करें। पब्लिक प्लेसेस पे लोग कहीं भी पान थूकने लगते हैं, कहीं भी यूरिनेट करने लगते हैं, कहीं भी कुछ भी फेंक देंगे। तो ये सब चीज़ों से हम एक लॉ बनाना चाहिए जिससे एक हाई बिग फाइन्स उन पे लागू किया जाए और राइट नाउ उनको चालान के जैसा उनसे वसूल किया जाए, जिससे जो इनकी देश की जो माइंडसेट है, पीपल की जो माइंडसेट है वो चेंज हो सके एक पॉल्यूटेड माइंडसेट से। चौथा कारण है कि पूरा एक गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नेंस का मीन्स है कि गवर्नमेंट अपने सारे जो रूल्स है अपने हाथों में ले और पब्लिक पे जो लोग हमेशा फैलाते हैं उन पे एक स्ट्रिक्ट एक्शंस ले और प्रॉपर क्लीनिंग करे, सैनिटाइजेशन करे, जिससे हमारी सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री क्लीन रहे। पांचवा पॉइंट है कि क्लीनेस को हम लोग को एज अ कल्चर देखना चाहिए, जो हमारे लाइफ ऑफ पार्ट है, जिससे हमारे जुड़ के रहना चाहिए। और हमेशा हमें एक बेसिक थिंग के जगह स्कूल्स में लोग तो ये सिखाते हैं मैथ, बायोलॉजी, लेकिन लोग ये नहीं सिखाते कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन कैसे करना चाहिए, अपने पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत सिखाया तो जाता है, लेकिन इतना बेसिक ये हवा में बातों को उड़ाया जाता है और फालतू की चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को फालतू की चीज़ों सिखाया जाता है। ये सब पे जो स्कूल्स है वो बच्चों को अवेयर करना चाहिए, जिससे जो उनकी बचपन की जो माइंडसेट है वो पहले ही से रेडी हो सके कि हमें अपने देश को नहीं गंदा करना, अपनी सिटी को गंदा नहीं करना, अपने डिस्ट्रिक्ट को गंदा करना, अपने स्टेट को गंदा करना चाहिए, जिससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो कंट्री की और हम एक इंडिपेंडेंट क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन सके। इंडिया को वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनाना है हमारा काम है, तो हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी कंट्री और ग्रोथ ला सके, जिससे जो भी एक फॉरेन इंप्रेशन पड़े, जो एक अच्छा इंप्रेशन पड़े इंडिया पे। जैसे सिटीज़ है, जैसे कि सिटीज़ लाइक
इंदौर, बैंगलोर, ये सब सिटीज़ थोड़े क्या बहुत अच्छे क्लीन सिटी है। चंडीगढ़ सबसे इंडिया की सबसे क्लीन सिटी मानी जाती है। जैसे इंदौर भी है, बैंगलोर है, ये सब सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन है। वैसे सारे सिटीज़ को, दिल्ली हो, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्टेट है पूरे इंडिया का। तो सरकार को इस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, इस वजह से जो हमारी कंट्री है वो और भी ज़्यादा क्लीन हो सके। इंडिया क्लीन नहीं है क्योंकि वो पुअर है। इंडिया इसलिए क्लीन नहीं है उसके बैड हैबिट से, उसके बिहेवियर, उसके लोगों से, उनकी जनता से। इस वजह से इंडिया आज क्लीन कंट्रीज़ में नहीं आ पाता है, बल्कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब हमसे लो जीडीपी वाले कंट्री है, तब भी हमसे क्लीनेस्ट सिटी माने जाते हैं पूरे एशिया के। और हम जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, तभी हम क्लीनेस्ट सिटी में इन कंट्रीज़ को नहीं ओवरटेक कर सकते हैं। ये एक मुहिम ना तो सरकार से जो स्टार्ट होती है, ना तो किसी और लोगों से स्टार्ट होती है। ये सबसे पहले स्टार्ट होती है आपसे और मेरे से। अगर आप खुद को चेंज करते हो तो आपकी कंट्री भी चेंज होगी। अगर मैं अपने आप को चेंज करता हूँ तो पूरी जो सोसाइटी है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट कारण है कि अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि हम अपने कंट्री को एक क्लीनेस्ट कंट्री बनाएंगे और पॉल्यूटेड फ्री कंट्री बनाना है। और इसी के साथ इस वीडियो का यही एक मोटिव था कि आपको बताना कि हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें इंडिया लैग करता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो को इतना ही, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।